हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27/11/2025 और मैं ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ एंड ऑफ द डे। आज बहुत बड़े बड़े नए कुछ रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं। पहली बात कि बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है और एक नया हाई लगाया, न्यू लाइफ टाइम हाई लगाया है विच इज एट 59,866। निफ्टी ने भी अपने पास्ट बैरियर्स को क्रॉस करने की कोशिश की है, एक अटेम्प्ट किया है। अगर आप देखेंगे पीछे जाके तो पीछे वाला हाई था 26,277 और आज का जो हाई लगाया वो है 26,310, ऑलमोस्ट लाइक 33 पॉइंट्स ऊपर हाई लगाया है। बट जो क्लोजिंग दी है वो पिछले लाइफ टाइम हाई के नीचे दी है, राइट। तो हो सकता है कि एक दो दिन मार्केट और अटकेगा और फिर उसके बाद ऊपर चलने की तैयारी हो सकती है। आज जो सेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया है वो है रियलिटी, एनर्जी, पीएसयू बैंक्स, स्मॉल कैप, सीपीएससी, ऑटो सेक्टर, और जिन्होंने सॉलिडली सपोर्ट किया वो है मीडिया, फाइनेंस, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक्स ने आज सपोर्ट नहीं किया, राइट। अगर पीएसयू बैंक सपोर्ट करते तो बैंक निफ्टी में एक दोजी नहीं बनती, राइट। इट कुड हैव बीन अ गुड ब्राइट मूव इन बैंक निफ्टी। कई दिनों से मैं आपको एक स्टॉक लगातार बोल रही हूँ, टीएमसीवी, टाटा मोटर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, राइट। इसी तरह के एक और स्टॉक की बात करूंगी मैं टूवर्ड्स द एंड, बट उससे पहले मैं बात करूंगी कि एक स्टॉक मैंने दिया था, आप लोगों के साथ पूरी स्टडी की थी। द स्टॉक नेम वाज बेलराइज। तो बेलराइज जो स्टॉक है ये मैंने आपको बोला था बहुत अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। आपको मैंने बार बार इसमें एंट्री दी है और अब आप देखिए इसने एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है। आपके सामने मैं लगा के दिखाती हूँ, आप देखो ये एक लगातार इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। ये 14,912 करोड़ की कंपनी है, मिड कैप कंपनी है और 32.8 का इसका पी है, 14.3 का आरओसी है, आरओई इज अबाउट 14.1 and the company is basically into automotive sheet metal and casting parts, polymer component suspension and mirror system for automotives. The company is a leading automotive components manufacturer, right? और अगर इनकी बहुत सारी चीज़ें बनाती है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन है, इनके क्लाइंट्स है, दे हैव 29 OEMs एंड इनके क्लाइंट्स है बजाज ऑटो, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, रॉयल एनफील्ड एंड हीरो मोटोकॉर्प है, वी कमर्शियल व्हीकल्स एंड जैगुआर एंड रोवर्स, लैंड रोवर्स। सो अब देखिए इनके मैं किस तरह के फंडामेंटल्स को अच्छा मानती हूँ। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट एंड स्टॉक इज ट्रेडिंग 3 times its book value, right, which is not very high and company's cost of borrowing seems to little high. अब हम देखते हैं इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हो रहा है। आप देखो हर एक क्वार्टर में इन्होंने अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है, 15 to 17, 17 to 20, 20 to 21, 22, 22, 23, राइट। लगातार इंक्रीज हो रहा है। अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 12% से 13% पे लाया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 से इन्होंने 133। आप देखो अगर इन्होंने अपनी सेल्स को कितना इंक्रीज किया है, 1.5 टाइम इंक्रीज किया, बट अपने प्रॉफिट्स को इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 9 टाइम इंक्रीज किया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, लाइक इट्स द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर्स। उसके बाद अगर हम सेल्स ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 0.75 टाइम्स किया है फ्रॉम 22, और इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है उसको भी इन्होंने डबल किया है, डबल से थोड़ा कम किया है। और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो इन्होंने 262 करोड़ से बढ़ा के 455 करोड़ पे किया और इनका जो EPS है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं। बोरोइंग्स इन्होंने रिड्यूस किया, ऑलमोस्ट 50% पे अपने बोरोइंग्स को लाए, 29,064 से घटा के इन्होंने 1,418 पे लाया है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे हैव good profits but they have a lot of receivables and that's why you see the net cash flow as negative. अगर हम बात करते हैं डेटर डेज की तो नॉमिनल से है और ROC is fine. Promoters holding is 73 and FIS holding has increased from June to September quarter. FIS holding has increased, DIS holding has gone down, but public holding has increased. तो मुझे कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिखते हैं। सो बेलराइज, राइट। एथर एनर्जी लिमिटेड, इसको भी आप अपने रडार पे रखिए। द स्टॉक इट स्टिल इज गेटिंग रेडी। आपको मुझे लगता है कि इसमें अगेन एक फ्रेश एंट्री मिल रही है, तो इसका भी मैंने पूरा स्टडी किया हुआ है एथर एनर्जीज को, इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। अब लास्ट में जो स्टॉक मैं जिसकी बात करूंगी उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं, फंडामेंटली स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह का स्टॉक है। द स्टॉक नेम इज MWL, राइट, विच इज मंगलम वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। बहुत माइक्रो कैप है, 757 करोड़ की कंपनी है, पी इज अबाउट 21.4, ROC इज अबाउट 14.4 एंड ROE इज अबाउट 13.1।
right? This company is basically trades steel products and other merchandise. It also provides consultancy service. MWL is promoted by Ahmedabad based Mangalam Group. एंड अगर ये लोग एस फ्लैट बार्स बनाते हैं, एस राउंड बार्स बनाते हैं, ब्राइट बार्स बनाते हैं, सीमलेस पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। और इनकी जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे ये सारा सप्लाई होता है वो है ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, पावर जनरेशन, केमिकल्स, हीट एक्सचेंजर्स, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, रेलवेज, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, राइट। इनके क्लाइंटेल हैं DHB फिटिंग, हिंदुस्तान, आइनॉक्स, सूरज लिमिटेड, डिवाइन ट्यूब्स, श्याम मेटालिक्स, ज्योति स्टील्स, किसान, डाइटेक, स्कोडा, ट्यूबेक्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब इनके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो कंपनी हैज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड ग्रोथ ऑफ 82% CAGR ओवर द लास्ट 5 years। सेल्स अगर इनकी देखें तो आप देखेंगे 50% का मूव हुआ है इन द लास्ट 2 years। मतलब मार्च 23 से लेकर अभी तक इन्होंने 100 करोड़ ऐड किए 200 करोड़ के ऊपर। और अगर इनके हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4 से 6% पे लाए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल करने की कोशिश की है। लास्ट 7 years में 31 करोड़ की सेल को ये 1187 करोड़ पे लेके आए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ये लोग 6% पे लेके आए और प्रॉफिट्स को 0 से ये 37 करोड़ पे लेके आए हैं। EPS जो है इनका इंक्रीज होके 7, 9.9 एंड 12.5 पे आ गया है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, इनके रिजर्व्स जो है ग्रो हो रहे हैं, बोरिंग्स आर ऑलमोस्ट इक्वल है। और अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट बट रिसीवेबल्स हैं और इनकी खड़ी हुई इन्वेंट्री है, तो इसके चलते इनका नेट कैश फ्लो एज ऑफ नो इज 0। डेटा डेज की बात करें तो थोड़े इंक्रीज हुए हैं और प्रमोटर्स होल्डिंग इज 66.5, देयर इज नो FIs होल्डिंग, DIs पब्लिक होल्डिंग इज 33.5%। तो बहुत ज़्यादा पब्लिक होल्डिंग है। DIs इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्टिव इन टू दिस स्टॉक बट डजेंट मैटर, अगर हमें एक छोटा मोमेंटम मिल रहा है तो उसको कैप्चर किया जा सकता है। तो MWL, राइट, MWL, मंगलम वर्ल्ड वाइड, रिसेंटली लॉन्च्ड IPO है। वीकली चार्ट देखिए आप, वीकली में प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, राइट। प्राइस एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे, व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज कि ये स्टॉक बहुत फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, माइक्रो कैप है। सो दिस स्टॉक लुक्स फाइन एज ऑफ ऑन द मंथली चार्ट फ्रेम, वीकली चार्ट फ्रेम एंड द डेली चार्ट फ्रेम। मुझे ठीक लग रहा है, फंडामेंटल बहुत ब्राइट नहीं है बट ठीक ठाक है। तो we don't have to manage this stock. You just have to book the profit and come out of it and look at the volumes that have come. Buying के volumes देखिए आप लगातार आए जा रहे हैं। तो you can definitely keep MWL, Mangalam Worldwide, on your radar, and that was my stock which I wanted to study today. So with this, I'll be signing off, and do join me for the live trading every single day from 10 to 11 and keep learning about stock market. Keep learning, और अगर आपको हमारा एक टाइम टेस्टेड स्कैनर के साथ अंडरस्टैंड करना है ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे निकाले जाए, तो आप इस संडे को 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास। बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो और ऑन संडे। बाय बाय, टेक केयर।